माँ। कितने लोग थक चुके हैं, बोलो। चलिए हालेलुया। एक मैं सवाल है, दवाई से घंटे का एक बात बोलना चाह रहा हूँ। इसमें ऐसे कितने लोग हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी डिजायर, अपनी इच्छा से जो अपने लाइफ नहीं हो सकता है, ठीक है। आपने ऐसा कि माँ आप खड़े हो, आप खड़े होइए, आप थोड़ा, आपका ऐसा क्या जो सकते हो आप, ऐसा कौन चीज हो सकता है कि जिसको आप मांगे तो आपको आपके दिमाग से, आपकी सोच से परे है, या आपको कोई आप चाह रहे 50 लाख है ना कि आप कमा सकते हैं? अगर पवित्र आत्मा और परमेश्वर में प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। नहीं। ओके, धन्यवाद। ये देखो, ये आपको ला के 2 दिन वाले दे दिए तो कैसे, आप कैसे क्या, कैसे आपका रिएक्शन कैसा होगा बताइए? हम बहुत खुश होंगे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ऐसा ही है, जब हम जिसको मांगते हैं और जो हमारे विचार कल्पना से हटकर जो हमारे विचार जो नहीं पा सकते उसको मेरा परमेश्वर देने वाला। आइए गवाही हमारे ऐसे गवाही हमारे बीच में, जिसे कल्पनाएं नहीं की तरह के परमेश्वर आत्मा से गवाही को उस चीज को दिया है। आइए, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वो अपनी ही जुबान से गवाही हमको देंगे। बहन मेरा नाम है किरण कुमारी, मेरे हस्बैंड है वृंदावन नाम, इसे बबलू भी बोलते हैं। तो फिर सर प्रॉफिट जी पूरे मतलब परेशान किए थे बबलू करके ही, मेरे हस्बैंड का नाम मसीह की। मेरा बहुत आज मैं बहुत बड़ा दवाई देने जा रही हूँ। ये मेरा बेटा है बाबू। मैं 6 साल बाद मेरा बहुत बड़ा और मेरी जिंदगी में बाबू आए हैं। मेरा मतलब कंसीव करने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। वैसे तो डॉक्टर पास जाते थे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं बताते थे, कंसीव नहीं कर पा रहे थे। फिर हमारे घर में जो लड़के रहते हैं माँ समान ही बोले, माँ से बढ़कर है। उन्होंने बोले चलिए वहाँ जाके देखिए, आशीष करा देते हैं, दुआ करा देते हैं। फिर 3 तारीख को मार्च में मैं आई यहाँ। फिर यहाँ मेरा दुआ हुआ, प्रॉफिट जी निकल गए हैं, उन्होंने मेरा प्रेयर किए और 1 सप्ताह बाद ही मैंने कंसीव की। मैं बहुत खुश थी। उस समय भी आके मैंने गवाही दी थी। फिर मेरा भविष्यवाणी हुआ था कि तेरा बेटा ही होगा, और मेरी जिंदगी में बेटा आया है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ इतना भी मतलब आते हैं, सबको विश्वास होता है, भीड़ देख के और मन में विश्वास बढ़ता है। सच में प्रभु जी सबके लिए काम करते हैं, मेरे लिए तो बहुत बड़ा काम किए हैं। मैंने डिग्री के 1 सप्ताह पहले ही आई थी। एक पास्टर जी आए थे, उन्होंने 2 जन प्रेग्नेंट लेडी थे, खड़ा करवाए, बोले कि आपके जिंदगी में प्रभु जी बेटा नवाजेगा, और बेटा ही हुआ। आके गवाही दीजिए। प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत काम हुआ है। जब भी मैं परेशानी होती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, प्रभु जी का नाम लेकर जाती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी। प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को भी, सभी को। हालेलुया। लास्ट 15 तारीख को यहाँ पे मीटिंग था, तो मैं काफ़ी बोझ के साथ आई थी। मतलब जब मैं यहाँ एंट्री लेती हूँ वैसे तो सारा चीज़ खत्म हो जाता है, बाहर जितनी भी परेशानी दिक्कतें होती। मैं जब से यहाँ आ रही हूँ, जब मैं तंबू में बैठती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी लाइफ में क्या है परेशानी। सारी परेशानी मैं परमेश्वर को देती हूँ और परमेश्वर सच में उससे हमें निकालता है। जितनी भी परेशानी होती है मुझे
अब मैं ऐसा फील करने लगी कि मेरे साथ कुछ नहीं, मेरे साथ परमेश्वर है। पवित्र आत्मा को मैं बहुत ज्यादा फील करती हूँ, परमेश्वर को अपने साथ अब। और जब 15 तारीख को यहाँ पे प्रॉफिट जी मेरे लिए प्रे कर रहे थे, तो उसके बाद से मैं लगता है, ऐसा लग रहा है कि मैं एक स्टेप ऊंची जाते जा रही हूँ और नहीं लग रहा कि मैं जमीन में चल रही हूँ। तो परमेश्वर का चीज के लिए, अभिषेक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं फील करती हूँ पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को अपने साथ। जब मैं 14 तारीख को, मैं रिजॉइस का एक गवाही बता रही हूँ, 14 तारीख को मैं रोटी बना रही थी और दूसरे गैस पे एक बॉयल कर रही थी। तो एक बॉयल हो चुका था, तो मैं नीचे उतार के रोटी बना रही थी। तभी पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे थे कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। तो मुझे समझ में नहीं आया था मैं किस चीज के लिए प्रार्थना करूँ। मैं अपनी कुछ गलत होने वाला है, तो मैं प्रार्थना करने लगी, जो भी गलत हो रहा है मैं उसे कैंसिल करती हूँ। और तभी रिजॉइस आया, जो मैं बॉयल किया हुआ खोला और पानी को नीचे रखा हुआ था, और रिजॉइस आके वो गिरा दिया अपने पैर पे। अगर किसी के पैर में थोड़ा भी खोला हुआ बॉयल पानी गिरता है तो थोड़ा हो जाता है, वो तो पूरा सारा का सॉसपेन का सारा पानी अपने पैर में गिरा दिया। उसी समय परमेश्वर को मैं बोलने लगी और मेरे पैर में भी गिरा। और मैं प्रभु से मैं बोलने लगी, परमेश्वर उसके और मेरे पैरों पर मैं आपके पवित्र लहू को लगाती हूँ। एक दाना थोड़ा का नहीं हुआ। परमेश्वर का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो रोने लगा था मेरे तरफ देख के, मम्मा मम्मा। मैं बोली तो प्रे करो बाबू, प्रे करो। जल्दी से एंजल में प्रे करने लगी मेरी बेटी, जो कि वो लोग आजकल बहुत अच्छा वर्शिप भी करते हैं। उनको वर्शिप गाना भी बहुत अच्छा आ गया है, वो गाते हैं घर को बहुत। हम तीनों मिलकर बहुत अच्छा वर्शिप करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि मेरे बच्चों को अपनी महिमा के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। वो छोटा अभी बोल नहीं पाता है, लेकिन वो बोलेगा जो गाना है कौन है राजा होगा, वो बोलेगा जा होगा जा करेगा, वो गाना गाएगा और डांस भी करेगा। वो प्रॉपर्टी को कॉपी करता है और घर में बोलेगा, ये बोलती है हॉली स्पिरिट, मतलब वो कॉपी करेगी पूरा घर पे जाके प्रॉफिट जी का, वो भी बोलेगा प्रॉफिट बोलते रहेगा। और प्रॉफिट जी का कॉपी करते ऐसे करते और गिर जाता है। मतलब वो अभी से सीख रहा है कैसे क्या करना है। परमेश्वर उसको बढ़ा रहा है, पवित्र आत्मा उसे अगुवाई करता है कि कैसे क्या करना है। और हम लोग साथ में बैठ के प्रे करते हैं, मेरी छोटी बेटी बेटा सब हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मैं दिल से चाहती थी कि मैं परमेश्वर में आत्मिक युक्ति से बढ़ती जाऊँ, वो मैं बढ़ रही हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं परमेश्वर का देती हूँ कि उन्होंने जो हमें आत्मिक पिता दिया है, मैं उसके लिए मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मैं ये 2018 से मैं बोल रही हूँ। लास्ट टाइम 14 से 15 तारीख को भी मैंने गवाही दी, तो मैं 2018 से मैं बोल रही थी कि कोई ऐसा मिले, मैं परमेश्वर को समझ नहीं पाती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हालेलुया कब बोलना है, आमीन कब बोलना है। मुझे कुछ पता नहीं था परमेश्वर के बारे में कि ये हालेलुया होता क्या है, आमीन क्यों बोलते हैं। मुझे, मैं मुस्लिम के सिर्फ मुझे आमीन सुनी थी बस, और मैं नहीं जानती थी आमीन और हालेलुया का मतलब। मैं जब परमेश्वर में आई, धीरे धीरे बड़ी मेरी इच्छा होने लगी, मुझे परमेश्वर को जानना है, कैसे जानना है। और इस इच्छा को जानने की मतलब जानने तक और अभी यहाँ तक आने तक मेरी मतलब दुष्ट आत्माओं से काफी लड़ाइयाँ हुई। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए यहाँ ठहराया है, ये मुझे अपना चर्च दिया है। जब मैं इस चर्च में, इस तंबू में आती है ना, तो गर्व के साथ आती कि ये मेरा तंबू है। मैं ये नहीं बोलती मैं कहीं चर्च जा रही हूँ या कहीं जा रही हूँ, मैं अपने तंबू में जा रही हूँ, मैं परमेश्वर के भवन में जा रही हूँ, ये हमारा भवन है। और ये मुझे प्राउड फील होता है, ये बहुत ज्यादा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज बोलना चाहूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी, कि आदमी जब कहीं जाते हैं, कोई भी जब नए लोग, जब हमारे जैसे लोग बढ़ते हैं ना, तो उसे बढ़ाने के लिए प्रॉफिट के साथ साथ एक अच्छा कलीसिया भी होना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर बोलता है ना, परमेश्वर ने सभी को प्रेम करना सिखाया है। तो इस कलीसिया में मैंने देखा है वो प्रेम, कि अगर ये प्रेम नहीं रहता ना, मैं तो यहाँ लालच से आई थी कि राजा मसीह बोले कि 3 बार आओ तो आपके साथ में चमत्कार होगा, तो मैं यहाँ लालच से 3 बार आ गई थी। लेकिन पता नहीं ये लालच के चक्कर में ये कब मेरा अपना चर्च बन गया, मुझे ये समझ में ही नहीं आया। परमेश्वर का धन्यवाद मैं देती हूँ। जिस तरह की यहाँ के लोग हैं, कलीसिया ने इतना प्यार दिखाएगा, इसका प्यार नहीं रहता ना, तो सच में मैं 3 बार में यहाँ से चली जाती। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो यहाँ के प्रॉफिट के लिए, मेरे आत्मा के पिता के लिए, परमेश्वर उसे बहुत आय से आगे बढ़ाए। और जो हम लोगों ने सोचा है चर्च के लिए, परमेश्वर उसे बहुत आय से आगे बढ़ाए। और उसके लिए सभी कोई आप सहयोग करें, बस और कुछ नहीं बोलोगे। प्रेज द लॉर्ड। इसका गवाही से आप सबों को आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। कम से कम, और हम लोग उनकी गवाहियों को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं मिसेस सुजाता टोप्पो, काफी दिनों के बाद आप लोग के साथ संगति करने का अवसर मिला, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ समय के लिए। हमारे परिवार में प्रभु ने 5 बच्चों को दान देकर आशीषित किया है। ये हमारा 2nd नंबर का बेटा है साइमन टोप्पो,
और प्रभु अपनी अनुग्रह के कारण बीएसएफ ने एक नौकरी को दिया, पिछले अक्टूबर को ज्वाइन किया। और आप सब होंगे उनकी ट्रेनिंग में बहुत ही बोझ के साथ लगातार प्रार्थना करते आए और अपनी ट्रेनिंग को पूरी कर पाए। बच्चे थोड़ा गवाही देने में हिचकिचाते हैं, इसलिए मैं ही बता देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम साइमन टोपू है। मैं ट्रेनिंग के दौरान बीच में हम लोग ऐसे बहुत ज़्यादा रनिंग होता था। उससे पहले हम जिम करिए तो मेरा मसल थोड़ा स्टिफ ही रहता है, तो रनिंग में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो मेरा मतलब मसल्स में है नहीं उतना। तो रनिंग के दौरान मेरा पैर बहुत दर्द हो गया था, तो फिर हम मम्मी को ही बोलते कि हम ट्रेनिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिर मम्मी हमेशा प्रेयर करती थी और बताया कि यहाँ पर भी प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, तो फिर बोली कि तेल मालिश करो, डेली प्रेयर करो। उतना टाइम भी नहीं मिल रहा था और फिर मैं एनर्जी नहीं बचता था कि हम प्रेयर भी कर पाए। फिर भी मम्मी हमेशा कॉल करके मेरे प्रेयर करेगी, मैं दिन भर का वही प्रेयर कर रहा था। या तक हमको दर्द रहेगा तो थोड़ा मतलब प्रेयर करने लगा। तो मैं बताई कि यहाँ पर हमारे प्रेयर वगैरह हो रहा है, तो फिर धीरे करके हमको तो लगा था हम कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे करके मिड टर्म के बाद जब गए तो ट्रेनिंग और हार्ड हो जाता है। एक्टिविटीज़ पूरा 8-9 घंटा लगातार मतलब हम लोग को खड़ा ही रहना पड़ता है। तो उस समय हम धीरे करके मेरा पूरा पेन बढ़ना चाहा था, मेरा और मतलब पैट भी बनना स्टार्ट हुआ। फिर धीरे करके वही फिर हम मम्मी पूछे कि बताएं मम्मी को कि मेरा दर्द अचानक मतलब धीरे करके ठीक हो गया है और वहाँ फिर कोई भी दिक्कत वैसा नहीं रहा। तो मम्मी बताई कि हम लोग बहुत प्रेयर करते थे यहाँ पर भी, फिर रिक्वेस्ट भी दिए थे और फिर पास्टर भी आप लोग भी बहुत प्रेयर किए, इसके लिए बहुत सब लोग थैंक यू। ये हमारी 5वीं बेटी है। मैं छोटी सी गवाही बतलाना चाहती हूँ। जैसे आज के समय में कोई बड़ा परिवार नहीं चाहते हैं, है ना। और जब ये गर्भ में आई तो हम लोग एक बार ये सोचे कि 4 बच्चे तो ऑलरेडी हैं ही, तो इसको शायद नहीं लाना चाहिए। और सच में हालांकि ये प्रभु की दृष्टि और वचन में के द्वारा तो पाप है। और हम लोग वचन स्कूल में ये शिक्षा दिया जाता था कि गर्भ का पाप कभी नहीं करना है पारिवारिक जीवन में। वो चीज़ मेरे मन में था। जब भी कि हमने डॉक्टर के पास गया, अपना यूरिन टेस्ट वगैरह कराया, अबॉर्शन का भी समय लिए, और जब घर आए तो हमको मन में बहुत तकलीफ लगा। और जिस दिन अबॉर्शन से मुझे हॉस्पिटल जाना था तो मैं चुपके से होकर से इटकी चली गई बैठ अपने मायके। तो माँ पूछी कि सब कुछ ठीक ठाक है ना? तो हम बोले कि हाँ सब ठीक ही है। ऐसा 1-2 दिन रहने के बाद मैं वापस चली आई। और मैं प्रभु को धन्यवाद दूँ, मुझे दिल से इच्छा था कि मैं बेटी को जन्म दूँ। और मैं ये प्रभु से बोलती थी, प्रभु जब गर्भ में दिया है एक विशेष उद्देश्य के तहत ही दिया है, उसको प्रभु जानते हैं। और उद्देश्य आज पूरा हुआ। बेटी सामने बोली कि मैं यहाँ चर्च नहीं आऊँगी, चेन्नई चर्च होकर अटेंड करूँगी। ऐसा क्योंकि इसका एग्जाम भी होने वाला है। और अचानक सुबह बोले कि नहीं मैं भी जाऊँगी यहाँ। तो प्रभु इसके मन को चलाए और प्रभु प्रोफेट अमृत के माध्यम से इसलिए भविष्यवाणी की कि आने वाले समय में वो प्रभु की सेवा के लिए खड़ी होंगी। तो सारी महिमा में प्रभु को देती हूँ। सच में सभी परिस्थितियाँ हमारे जीवन परिवार में प्रभु की महिमा की होती है, इसलिए हम लोग को सभी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है और जो आशीष प्रभु देते हैं उसको ग्रहण करना है। मेरे परिवार वाले भी, समाज करीशा के लोग भी बोले बाप रे बाप 5 बच्चा पैदा की है, देखेंगे कैसा पढ़ाएंगे, कैसे रहेंगे। और सच में प्रभु ने हम दोनों को अपनी सेवा में बुलाया। प्रभु से प्रार्थना करते रहे। हमारे 5 बच्चे अच्छी तरह से अपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई लिखाई लगभग पूरी कर चुके हैं और अभी नौकरी के लाइन में हैं। और प्रभु बड़ी आशीषों को दिया है। मैं ऐसा सबको उत्साहित करना चाहती हूँ। सभी बातों के प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु की महिमा करना है। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड आप सबको। बीते दिन परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत कार्य किए मेरे जीवन में और परमेश्वर ने प्रॉफेट राजा मसीह को 8 तारीख को मेरे घर में प्रार्थना के लिए अद्भुत तरीके से लाया। मैं सोच रही थी कि प्रभु 8 तारीख को बीते साल 2023 में और 8 नवंबर को यहाँ आए थे अचानक से, तो क्या इस बार होंगे या नहीं होंगे। बहुत अमंजस्य थे कि होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर ये तेरे राज्य के लिए है, ये होना ही होगा। तो परमेश्वर अद्भुत रीति से वहाँ पे सारी चीजों का इंतजाम किया और लोग आए, बहुत सारे आशीषित हुए, भविष्यवाणियां मेरे लिए हुई। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और जब यहाँ पे आराधना हो रही थी तो अद्भुत परमेश्वर की उपस्थिति थी। बीच में ऐसा लग रहा कि बहुत बड़ा लाइट है और उससे पूरे भवन में पूरा लाइट प्रकाशित हो रही थी और मन में मैं बोल रही थी प्रभु ये क्या है। तो उन्होंने आज पवित्र आत्मा के बारे में बताया जो मेरे मन में इच्छा थे
के द्वारा हमसे बोलने सीखा। तो परमेश्वर को धन्यवाद, जो मेरे मन की इच्छा को आज परमेश्वर ने यहाँ पे प्रकट किया। सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। प्रेज द लॉर्ड। और किसी को प्रेज द लॉर्ड। जी परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दिनों के बाद आए। हाथ उठा दीजिएगा एक बार। मतलब पहले आ चुके थे और बहुत दिनों के बाद आए। कल शाम में जो प्रेयर कर रहे थे आज के दिन के लिए, परमेश्वर एक विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। और वो एक लाइन था कि जितने लोग आए हैं मैं उनको दोबारा, मतलब उनके लिए प्रार्थना करूँ कि दोबारा परमेश्वर के प्रेम में भर के आए। और उसी समय मुझे कुछ हिरन दिखाई दिए और परमेश्वर का वचन याद आया, जैसे हिरन जल के लिए प्यासा होता है वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि आप उनके लिए प्यासे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आवाज खराब हो चुका था जिसकी वजह से आज पैड बजाना पड़ रहा था और मेरे को लग रहा था कि हम कैसे गाना गाएंगे। और प्रभु ने एक ऐसी सामर्थ से कहा कि मैं प्रभु के लिए गाता नहीं, धन्यवाद।